हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी अब काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा क्योंकि देखिए बात करते हैं बीएससी का जो रिज़ल्ट है, वो कल आ गया है और बीएससी सिर्फ़ 1 सेमेस्टर का नहीं, मतलब तीनों सेमेस्टर आ गया, एक साथ आ गया, तीनों सेमेस्टर 1, 3rd एंड 5th। तो जब बीएससी का आ गया है, तो अब बारी है बीए वालों की कि आखिर में अब बीए वालों का जो रिज़ल्ट है, वो कब आने वाला है। तो क्योंकि देखो हम यहाँ जो आपको ये अपडेट कुछ चीज़ें जो बता रहे हैं, वो विथ प्रेडिक्शन एंड जो लास्ट टाइम का जो रेशियो है, उसको ध्यान में रखकर बता रहे हैं। ऊटपटांग हम नहीं फेंकेंगे। तो क्योंकि ये इसलिए बताना भी ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट को अब ये रिज़ल्ट आने तक हर रोज़ एक ना एक अपडेट चाहिए कि कौन-सा रिज़ल्ट आया है या नहीं आया है। तो आज अगर कोई रिज़ल्ट नहीं आया लेकिन आपको कुछ जानकारी है वो देना चाहूँगा और बाकी ध्यान रखिएगा टर्म टेस्ट आपके जल्द होने वाले हैं, मेन एग्ज़ाम, फॉर्म सब कुछ जल्दी है तो थोड़ा फ़ोकस कर लीजिएगा। देखिए, बात करते हैं कुछ आंकड़ों के साथ अगर बात करूँ, तो देखिए यहाँ पर कि आप अभी एग्ज़ाम रिज़ल्ट की वेट कर रहे होंगे। यस, अभी आप वेट कर रहे हो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर 3rd या 5th की। यहाँ पे कुछ पुराने आंकड़े आपको बता रहा हूँ, पुराने आंकड़े, ठीक है? जिससे आपको समझ में आ सके। देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कि जो 2025 का 3rd सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट आया था, वो जुलाई को आया था। कब आया था? जुलाई को आया था, ठीक है? जुलाई को आया था। तो अभी देखो मई, जून और जुलाई कितना लेट आया था। इस बार इतना लेट तो नहीं है, ये तो श्योरिटी है, ठीक है ना? यानी एग्ज़ाम का इतना डिले तो नहीं होगा जितना लास्ट टाइम हुआ था, ठीक है ना? मैं आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीएससी और बीए बीएससी और बीए के बीच कितना गैप रहता है रिजल्ट का, वो यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं तो एक उदाहरण दीजिएगा कि बीएससी का 11/6 को आया था और बीए का आया था 14/7 को, मतलब उस समय गैप भी बहुत ज़्यादा रहा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार सब चीज़ें बदलने वाली है और वैसे मैंने कहा था कि बीएससी का पहले आएगा, बीए का बाद में आएगा, लेकिन बीए के कितने दिन बाद बीएससी का आता है, तो यहाँ अब आंकड़े आपको बता देता हूँ, थोड़ा-सा जान लीजिएगा। देखिए, क्योंकि हम बात करते हैं बीएससी का लास्ट टाइम का जो रिजल्ट आया था 4th सेमेस्टर का, वो 12/12 का आया था। देखो ध्यान रखना, इससे पहले भी डाटा बताया वो मैंने आपको बताया था 2025 के ओल्ड सेमेस्टर 1/3 का, ठीक है? अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपसे आगे वाले जो सीनियर है उनके बारे में, मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं कुछ डाटा ये बता रहा हूँ, इस डाटा में आपको क्या समझा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ कि बीएससी का जो रिजल्ट है वो 12/12 को आया था और बीए का रिजल्ट आया था वो 31 को, मतलब एक रिजल्ट आया था 12 दिसंबर और ये किसका आया था, बीएससी का। इसी तरह बीए का रिजल्ट फिर आया था 31 दिसंबर। तो अब कितने दिनों का गैप हो गया यहाँ पर? यहाँ पर अगर हम बात करें शॉर्टली तो लगभग इवन 8, 9 और 19 दिन का गैप हुआ। कितने दिन का गैप हुआ इसमें? 19 दिन का गैप हुआ। तो अब आप कहेंगे सर हमारे भी 19 दिन का गैप होगा, क्योंकि देखो अब बात करते हैं कि अब जो बीएससी का रिजल्ट आया है वो आया है 21/5 को, 21/5 को आया है। तो अगर यही आंकड़ा हम देखें तो ये तो आपको दिमाग में आ चुका होगा कि अब बीए का रिजल्ट है वो कितना डिले होगा। तो मैं आपको अब फाइनली बता ही देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, तो देखिए अब बात करते हैं बीए के रिजल्ट की। तो जैसे बीएससी का 21/5 को आया था, 21/5 को, ठीक है? तो अगर हम मिनिमम टू मिनिमम बात करें तो बीएससी और बीए के बीच में 7 दिन का तो गैप रहता है, मिनिमम 7 दिन का गैप रहता है। तो अगर ये 21 को आया है तो 7 दिन अगर इसमें जोड़ते हैं तो फिर बीए का रिजल्ट जो है ना वो 28 से 30 के बीच, 28 से 30 मई के बीच आने की संभावना, ये भी प्रिडिक्शन बता रहा हूँ, ठीक है ना? और प्रिडिक्शन लगभग सही हो जाता है। देखो
7 दिन का ही बताएँ, क्योंकि अब तक मैंने जो इससे पहले वाले रिज़ल्ट बताए हैं, उसमें 18 दिन, 1 महीने भर का गैप रहा, 18 दिन और महीने भर का गैप रहा है। तो ये इस बार को देखते हुए थोड़ा जल्द आ सकता है, तो मैं 7 दिन के गैप की बात करूँ तो 28 से 30, और अगर वो डिले करते हैं, ये प्रेडिक्शन नहीं रहता है, तो नोट कर लीजिएगा जून फर्स्ट वीक, यस, जून फर्स्ट वीक में फिर रिजल्ट देना ही देना होगा डेफिनेटली। तो ये वो खींच-तान के दे दिया। अब टाइम का भी, तो टाइम का भी एक नोट कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, कि अब ये रिजल्ट जो टाइम जो डेट बताई, इस डेट के बीच आएगा, लेकिन कब आएगा तो नोट कर लेना, 10 से 12 पीएम या 7 एएम मॉर्निंग। क्लियर? जब पॉपुलेशन सो रही हो, जब क्राउड कम हो, तब रिजल्ट आते हैं बीए वालों, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, इस वजह से ये एक रहता है। तो ये जो आंकड़ा आपको मैंने समझाया, समझ में आ गया इजी वे तरीके से, क्योंकि हमने सिर्फ फैक ही नहीं है, कुछ फैक्ट के ज़रिए आपसे बात करी है, क्योंकि जब हम प्रेडिक्शन देते हैं तो हम खुद ही फैक्ट पर फोकस करते हैं कि क्या चीज़ पॉसिबिलिटी है। तो अब ये बता दिए, इसका मतलब अब आपको कितना कैसे वेट करना है, और इस बीच में आपके अगले सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म की भी डेट कहीं न कहीं आपको जल्द मिल जाएगी, यानी जून में एग्ज़ाम फॉर्म भी आ जाएगा। तो इस अपडेट से आप कितने श्योर हैं और आपको क्या लगता है, इससे आगे-पीछे भी ज़रूर बताएँ, बाकी दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा ताकि वो भी अपडेट रहें। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।